नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध में एक नई घटना हुई है। वो ये कि रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है और उसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें पायलट की भी मौत हो गई और यूक्रेन ने 7 रूसी मिसाइलें तबाह की हैं। अगला टारगेट हिट करते वक्त सिस्टम खराब होगा। अब यूक्रेन ने अपने पायलट के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। रूस ने यूक्रेन पर 60 मिसाइलें दागी थी, जिससे कई इमारतों में आग लग गई। रूस ने रविवार रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। रूस ने M/N-23 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 475 हमलों को रोक दिया। तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के दौरान एक मिसाइल के यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन ने बताया कि हमले में फाइटर जेट के पायलट मैक्सिम उस्तीमेंको की मौत हो गई है। अब ये उनकी फ़ोटो भी शेयर की है उन्होंने। रूस के यूक्रेन हमले पर तस्वीरें शेयर की गई हैं जो 29 जून को हमला किया। इस दौरान आसमान में विस्फोट देखे गए। रूसी हमलों में घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पर हमले जो हुए उसमें बच्चों को रेस्क्यू करते हुए बचाव कर्मी दिखाई दे रहे हैं और रूसी हमलों में कई रिहायशी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। हमलों में F-16 लड़ाकू विमान तबाह हुआ है। अब रूसी विमानों में रिहायशी इलाकों पर नुकसान पहुंचा और 12 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि पायलट ने रूसी हमले के दौरान 7 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन आखिरी टारगेट हिट करते वक्त उनके विमान में दिक्कत आ गई और ये जो है हिट हो गया। पायलट F-16 को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गया, लेकिन वह समय पर विमान से बाहर नहीं निकल पाया। इंटरसेप्शन, बम्बिंग और स्काउटिंग में माहिर F-16 फाइटर जेट, जिसकी विंग की लंबाई 9.8 मीटर होती है और पूरी लंबाई इसकी 14.8 मीटर होती है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। वजन इसका जो है वो 9,936 किलो होता है और स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 4200 किलोमीटर। हवा से हवा में मार करने की शक्ति इसके पास होती है। उड़ान के वक्त अधिकतम वजन 16,875 किलो लेकर ये उड़ान भर सकता है। अब जेलेंस्की ने अमेरिका से तत्काल मदद मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले के बाद अमेरिका और पश्चिम सहयोगियों से तत्काल मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि रूस ने घरों को निशाना बनाया। शिमला में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला हुआ, जिससे एक बच्चा घायल हुआ है। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदने की मांग की है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक यूक्रेन के लिए नई सैन्य मदद को मंजूरी नहीं दी। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद उन्होंने इस अनुरोध पर विचार करने की बात कही थी।
अब यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया एयरबेस पर ड्रोन हमला किया था और ये चरकैसी रीजन 29 जून 2025, ये रशियन टेरर इसमें लिखा गया है। इससे पहले यूक्रेन ने 28 जून की सुबह रूस के कब्जे वाले क्रीमियाई के एयरबेस पर हमला करने का दावा किया था। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस हमले में रूस के Mi-8, Mi-26 एंड Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और एक पेंटासिर S-1 एयर सेफ्टी सिस्टम तबाह हो गया था। यूक्रेनी सुरक्षा सर्विस SBU ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी विमानों, हवाई रक्षा प्रणालियों, हथियारों और ड्रोन भंडार को निशाना बनाया। हालांकि रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की और पुतिन बोले थे कि बातचीत के नए दौर के लिए हम तैयार हैं, परंतु वो दौर अभी आया नहीं है। ये हमले रूसी पुतिन के 27 जून को दिए गए बयान के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा मास्को इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए नए दौर के लिए तैयार है। हालांकि युद्ध के थमने के कोई संकेत दिख नहीं रहे, क्योंकि बातचीत में अब तक कोई सफलता मिली नहीं है और इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हाल ही में हुई दौर की जो वार्ता थी वो असफल हो गई और किसी समझौते पर पहुंचने में कोई प्रगति हुई नहीं। और ये जो जंग है ये शुरू क्यों हुई? फरवरी 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले का ऐलान करते ही यूक्रेन में रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए घुसने लगे थे। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पुतिन ने बातचीत का कोई प्लान नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। रूस को यूक्रेन पर हमले की गंभीर कीमत चुकानी होगी। फरवरी 2025 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर 90 मिनट बात की थी और इसके बाद सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इसमें यूक्रेन को नहीं रखा गया। ट्रंप ने पुतिन की तरफ से और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया था। मई 2025 रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति बातचीत 2025 में तेज हुई है और काफ़ी तेज हुई है। अब इसमें खासकर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप की पहल के बाद, जब से उन्होंने पहल की है तब से हलचल तेज हो गई है। लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। अब यूक्रेन के प्रोकोवस्क जो शहर है उस पर कब्जे की तैयारी रूस कर रहा है। 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और रूस को 1 साल से यहाँ कामयाबी नहीं मिली। और यूक्रेन के सेना प्रमुख सिरस्की ने बताया कि रूस के पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में मौजूद प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। सिरस्की ने शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच इस शहर पर सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण फ्रंट बन चुका है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो आपसे बात करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि 3 वर्षों में जब युद्ध नहीं रुका तो आगे कहीं कोई साझा वार्ता होगी और रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक पाएगा। इसमें बड़ी बाधा जो है वो उन देशों की भी है जो उनको हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो उन हथियारों में पैसा बच रहा है, उनकी देश की इकॉनमी बढ़ रही है। वो युद्ध रुकवाने की आड़ में हथियारों की सेल को बढ़ा रहे हैं और दोनों तरफ से कुछ लोग उकसाने वाली कार्रवाई को अंजाम भी देते रहते हैं। नहीं तो 3 वर्षों का चला युद्ध बिल्कुल इस प्रकार इसी ओर जा रहा है जैसे ईरान और इराक का 1980 से लेकर 1988 तक युद्ध चला था और बिना किसी परिणाम के ख़त्म हुआ था।
तो मेरा मानना ये है कि युद्ध को तो आप कितने ही साल चलाते रहें, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो तो चैन से और आराम की बंसी बजाते हैं, लड़ती फौज है, मरते लोग हैं। तो उसमें सिविलियन भी मरते हैं और मिलिट्री के लोग भी मरते हैं। तो ये जो देशों के झगड़े फसाद होते हैं, इसमें आखिरकार उन देशों की इकॉनमी लॉस हो जाता है और जो उनकी जनता होती है, जो सिविलियन है, वो भी जान से हाथ धो बैठते हैं। उनमें बच्चे, महिलाएं और वृद्ध लोग भी होते हैं। परंतु देशों के अध्यक्ष अपने अड़ियल रवैये के कारण झुकना नहीं होता उनको और अपनी बात ऊपर रखनी होती है। इसलिए युद्ध समाप्त करना, एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो उसके बाद ये अनिश्चितकालीन चलता रहता है। इसमें समाप्ति की ओर जो पूर्ण आहुति होती है वो डल नहीं पाती। तो अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले भविष्य में ये यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकेगा अथवा ये चलता रहेगा। तो हमारे जो सुधी पाठकजन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे और वही हमें आगे गाइड भी करेंगे। और साथ ही हमें सब्सक्राइब करने का भार भी उन्हीं पर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।